भारत का ऐसा राज्य जहां पर नहीं रिलीज की जाती बॉलीवुड फिल्में। पिछले 23 सालों से लगा है बॉलीवुड फिल्में रिलीज करने का प्रतिबंध। बरसों से रिलीज नहीं हुई कोई हिंदी फिल्म, सिनेमाघरों पर लगा है ताला। जनता के बीच कम नहीं बॉलीवुड फिल्मों की दीवानगी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हर साल बड़ी संख्या में फिल्में रिलीज होती हैं। ये दुनिया भर के सबसे बड़े 5 फिल्म उद्योगों में शामिल है। अब फिल्में केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि काफी हद तक समाज के मुद्दों को दर्शाती और उनसे परिचित कराती हैं। बहरहाल जहां बॉलीवुड फिल्मों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है, वहीं भारत की पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बरसों से कोई हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। इसके पीछे का कारण भी हैरान कर देने वाला है। दरअसल मणिपुर में अलगाववादी उग्रवादी संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि पीएलए ने हिंदी फिल्मों की प्रदर्शन और चैनलों पर हिंदी फिल्मों की प्रसारण पर सितंबर 2000 से ये प्रतिबंध लगाया था, जिससे अब लगभग 23 साल हो गए हैं। हाथ तो तब हो गई जब कहीं हिंदी गाना बजाते हुए सुन लेने पर गाना बजाने वाले को पकड़कर पीटा जाने लगा। ब्लेड से चेहरे काटना, गोली तक मार देना शुरू हो गया। उग्रवादियों के मुताबिक हिंदी फिल्में मणिपुर मूल्य के खिलाफ होती हैं। मणिपुर को एक अलग स्वतंत्र समाजवादी राज्य बनाने की मांग करने वाली उग्रवादियों ने मणिपुर में हिंदी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। यहाँ तक कि उन्होंने छापे मारकर हिंदी फिल्मों की हजारों वीडियो कैसेट्स भी जब्त कर ली। इसी विवाद के चलते सिनेमाघरों को बंद करना पड़ा, जो अब तक नहीं खुले। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 में राज्य में करीब 60 सिनेमाघर थे, वहीं अब इनकी संख्या केवल 2 है। ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि पीएलए क्या है। क्या है पीएलए? पीएलए की स्थापना एन विश्वेश्वर सिंह ने 25 सितंबर 1978 को मणिपुर को भारत से अलग आजाद देश बनाने की मांग के लिए की थी। ये मणिपुर के सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों में से एक है। इसे भारत सरकार ने आतंकी संगठन घोषित कर रखा है, जो कई बार भारतीय सुरक्षा बलों पर हमला कर चुका है। इस संगठन को चीन से समर्थन मिलता रहा है। यह असम, मेघालय और मिजोरम जैसे कई राज्यों में अलगाववाद को बढ़ावा देता रहा है। यहाँ तक कि 5 बार बॉक्सिंग चैंपियन रह चुकी मैरी कॉम पर इसी नाम से बनी फिल्म उन्हीं की मातृभाषा में रिलीज नहीं हुई। सिनेमा एसोसिएशन और भूमिगत समूहों ने इसके लिए स्वीकृति नहीं दी। फिल्म की हीरोइन प्रियंका चोपड़ा ने भी उम्मीद जताई थी कि यह फिल्म अलग अलग रह रहे देश के पूर्वोत्तर राज्यों की जनता को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में मददगार साबित होगी, क्योंकि फिल्म उनकी धरती की बेटी की बात करती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता के बीच कम नहीं बॉलीवुड फिल्मों की दीवानगी। हिंदी नहीं जानने के बावजूद मणिपुर में गाँव-गाँव में लोग हिंदी गाना गुनगुना लेते हैं, टीवी पर हिंदी फिल्में देखते हैं। पायरेटेड फिल्में गुवाहाटी, कोलकाता और दिल्ली से आती हैं। वहीं दूरदर्शन और डीटीएच पर प्रसारित हिंदी फिल्में और कार्यक्रम भी यहाँ पर खूब देखे जाते हैं। भले ही सिनेमाघरों में बॉलीवुड फिल्में नहीं दिखाई जाती, लेकिन ओटीटी के आने से मणिपुर के लोग अपने पसंदीदा बॉलीवुड कलाकारों और निर्देशकों की फिल्मों को इंटरनेट के जरिए देखते हैं। आपको बता दें कि मणिपुर के सिनेमाघरों में आखिरी बार जो हिंदी फिल्म रिलीज हुई थी वो शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है थी। ये 1998 की बात है। उसके बाद से यहाँ पर कोई हिंदी फिल्म प्रदर्शित नहीं हुई। मणिपुर में बॉलीवुड फिल्मों पर लगे प्रतिबंध के चलते कोरियाई फिल्में यहाँ के सिनेमा प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं। भले ही मणिपुर का खुद का भी एक सिनेमा जगत है, लेकिन ये साल में रिलीज होने वाली कुल फिल्मों की संख्या बहुत कम है। वहीं कोरियाई फिल्में सबसे ज्यादा बिकती हैं। लोगों का मानना है कि इन फिल्मों की लोकप्रियता के पीछे दक्षिण कोरिया और मणिपुर की परंपराओं में समानता होना है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हिंदी फिल्मों को रिलीज होना चाहिए। अब सरकार क्या इस मसले पर दखल देगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं।